हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज मैं आपको बताने वाला हूं 10 ऐसे टिप्स के बारे में जो कि आपको वेट लॉस करने में, इनफैक्ट फास्ट वेट लॉस करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। तो अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जो कि वेट लॉस कर करके थक गए हैं, सब कुछ आजमा चुके हैं लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और आप समझ पाएंगे कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वेट लॉस करने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। दोस्तों, सबसे पहली गलती जो कि वेट लॉस के चक्कर में अक्सर लोग करते हैं वो ये कि हम लोग ड्रामेटिकली और एब्रप्टली एकदम से अपनी सारी कैलोरीज को कम करने की कोशिश करते हैं और कम करने के चक्कर में हम अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कम कर देते हैं, रोटी वोटी खानी बिल्कुल बंद कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है। दोस्तों, जो खाना हम खाते हैं उसमें सिर्फ कैलोरीज ही नहीं होती हैं, कैलोरीज के साथ साथ इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं और हेल्दी फैट्स भी होते हैं। और ये सभी चीज़ें हमारी हेल्थ और वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हम एकदम से अपनी डाइट में सब कुछ हटा देंगे, बहुत कम खाना शुरू कर देंगे, तो उसकी वजह से हमारे अंदर इन चीज़ों की न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होने लगती है, जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप अपनी कैलोरीज को वाकई कम ही करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको धीरे धीरे अपनी कैलोरीज को टेपर डाउन करना चाहिए, यानी धीरे धीरे कम करना चाहिए, ना कि एकदम से कम कर देना चाहिए। एकदम से जब आप अपनी कैलोरीज को कम कर देते हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी अडाप्ट नहीं कर पाती है। प्रोटीन भी हेल्दी डाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो इस केस में तो आप प्रोटीन की इंपॉर्टेंस को कभी भी नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते, क्योंकि वेट लॉस के लिए प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ होती है। आपको अपनी हर एक मील में, यानी आपको सुबह नाश्ते में भी, दोपहर के खाने में भी और रात के खाने में भी प्रोटीन ज़रूर लेना चाहिए और एडिक्वेट क्वांटिटी में लेना चाहिए। प्रोटीन जब आप लेते हैं दोस्तों तो उसकी वजह से आप ज़्यादा फुलर फील करते हैं, आपकी जो बार बार भूख लगने की जो आदत होती है वो कम हो जाती है और आपकी बॉडी ज़्यादा फैट को मेटाबोलाइज करती है, ज़्यादा फैट को बर्न आउट करती है, जिसकी वजह से आपके अंदर वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जितने कम से कम होने चाहिए, बल्कि मैं कहूँगा कम नहीं, आपको बिल्कुल ही नहीं लेने चाहिए। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स दोस्तों ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनके अंदर आपको प्योर कैलोरीज मिलती हैं और ये जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये आपकी बॉडी के अंदर जाके फ़ौरन एकदम से शुगर में तब्दील हो जाते हैं। ये शुगर और जो कैलोरीज़ हैं दोस्तों ये आपकी बॉडी के अंदर जब ज़्यादा जाती हैं तो उसकी वजह से ये धीरे धीरे फैट की शक्ल में आपके अंदर डिपॉजिट होने लगती हैं और आपका वजन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से आपको कैलोरीज तो ज़्यादा मिलती ही हैं, इसके साथ साथ जब आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो उससे आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन भी बढ़ता है, इंसुलिन स्पाइक करने लगता है और इंसुलिन की ज़्यादती भी आपके अंदर वेट गेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसलिए अगर आप अपनी डाइट में इसको नहीं लेंगे तो उससे आपको वेट लॉस करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे दोस्तों और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है चौथा पॉइंट और जो है प्रोसेस्ड फूड्स। प्रोसेस्ड फूड्स यानी कि ऐसे फूड्स जो कि आपको पैकिंग में मिलते हैं, किसी लेबल के साथ मिलते हैं। इस तरह के जितने भी फूड्स होते हैं दोस्तों, जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, वो सभी ज़्यादातर न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट होती हैं, यानी इनके अंदर न्यूट्रिएंट ज़्यादा नहीं होते हैं। चाहे वो लेबल पे कुछ भी लिखे हैं कि इसमें एडेड प्रोटीन है और ये है और फलां है ढिमका है, लेकिन इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो आपको बताती हैं वो इनमें नहीं होता है। इसके उलट इसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि आपको वेट लॉस करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपको सोडियम मिलता है बहुत ज़्यादा, जैसे आप चिप्स खाते हैं उसके अंदर सोडियम बहुत ज़्यादा होता है, नमक ज़्यादा होता है, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है। तो जितनी भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं, पैक्ड फूड्स हैं, उनसे आपको हर कीमत पे बचना है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं। तो पांचवा इंपॉर्टेंट टिप दोस्तों ये है कि आपको सभी तरह के डीप फ्राइड आइटम्स से बचना चाहिए। जो भी ऐसी खाने पीने की चीज़ है जो फ्राई होती है उससे आपको बिल्कुल हर कीमत पे बचना चाहिए, क्योंकि फ्राइड आइटम्स जो होते हैं इनके अंदर ट्रांस फैट्स होते हैं और ये कैलोरी में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। इसके अंदर अनहेल्दी फैट्स जो होते हैं ये आपके अंदर वेट बढ़ाने का काम करते हैं और ट्रांस फैट्स स्पेसिफिकली जो होते हैं ये आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, आपके अंदर वाटर वेट बढ़ा देते हैं, आपकी टमी के अराउंड वेट को बढ़ा देते हैं और आपके अंदर इन्फ्लेमेशन भी पैदा करते हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज वेट लॉस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये बात किसी से भी छिपी हुई नहीं है। आप सभी जानते हैं कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए और ये वेट लॉस के लिए एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, लेकिन अफसोस कि यही वो चीज़ है जो कि अक्सर लोग नहीं करते हैं और इसके अलावा सब कुछ करते हैं।
अगर आप एक्सरसाइज करते हैं दोस्तों तो इससे न सिर्फ आपको वेट लॉस करने में मदद मिलती है बल्कि इसके साथ साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी बनी रहती है। जो अच्छी आप डाइट लेते हैं उसमें आपको वेट लॉस करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती हैं और एक बहुत अच्छी चीज़ कि आपकी स्ट्रेस भी कम होती है। एक हफ्ते में कम से कम 4 दिन आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है। रोज़ाना कम से कम आधा घंटा से लेके 1 घंटा तक आपको एक्सरसाइज करनी है। कौन सी एक्सरसाइज करनी है ये डिपेंड करता है कि आपका क्या इंटरेस्ट है। अगर आप डांसिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप डांस कर सकते हैं, आपको साइकिलिंग अच्छी लगती है तो आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आपको जिम जाना अच्छा लगता है तो आप जिम भी जा सकते हैं। आपको कोई भी ऐसी चीज़ करनी है जिसमें आपकी बॉडी में मूवमेंट आए, और ये मूवमेंट आना ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या करते हैं। दोस्तों वेट लॉस के लिए जितना इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है उतनी ही इंपॉर्टेंट स्लीप भी है। आपके लिए गुड साउंड स्लीप लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप सही मायनों में वेट लॉस करना चाहते हैं और हेल्दी तरीके से वेट लॉस करना चाहते हैं। जो लोग पूरी नींद नहीं लेते हैं या सही समय पे नींद नहीं लेते हैं उन लोगों के अंदर स्नैकिंग करने की जो चांसेस होते हैं, जो आदत होती है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके बारे में बहुत सारी क्लिनिकल स्टडीज़ भी हो चुकी हैं। जो लोग प्रॉपर नींद लेते हैं, सही समय पे नींद लेते हैं और पूरे टाइम से फिक्स टाइम से सोते हैं, फिक्स टाइम से उठते हैं, ऐसे लोगों के अंदर स्नैकिंग के चांसेस कम होते हैं, ऐसे लोगों के अंदर स्ट्रेस होने के चांसेस कम होते हैं और ऐसे लोगों के अंदर वेट बढ़ने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको पानी की इंपॉर्टेंस भी बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। पानी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दिन में आपको 1 से लेकर 1.5 लीटर तक पानी कम से कम ज़रूर पीना चाहिए, चाहे सर्दियाँ हों चाहे गर्मियाँ हों। अगर आप पानी कम पीते हैं तो उसकी वजह से आपका डाइजेशन में इफ़ेक्ट आता है, आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है और आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपको वेट गेन होने लगता है। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि वाटर के अंदर कोई भी कैलोरीज नहीं होती है, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है आपकी एपेटाइट को सप्रेस करने के लिए, क्योंकि ज़ीरो कैलोरी है और ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट है और फ्री है। तो अगर आप प्रॉपर मात्रा में पानी पीते रहते हैं तो उसकी वजह से आपको बार बार भूख भी नहीं लगती है, कोई कैलोरीज भी आपके अंदर नहीं जाती हैं, आप हाइड्रेटेड भी रहते हैं और आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको वेट लॉस करने में मदद मिलती है। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा जो आपको वेट लॉस करने में मदद करेगा वो ये कि आपको अपने खाने की शुरुआत सुबह सवेरे से करनी चाहिए और रात को जल्दी इसको ख़त्म कर देना चाहिए। यानी दिन के सवेरे वाले हिस्से में अर्ली पार्ट में जितना ज़्यादा आप खाना खाएंगे और जितना जल्दी आप खाना खाना बंद कर देंगे दिन के लेटर पार्ट में, उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा। क्योंकि हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसकी एक साइकिल होती है, यानी दिन के अर्ली पार्ट में हमारा मेटाबॉलिज्म हाई होता है और जैसे जैसे दिन ढलने लगता है वैसे वैसे हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो कम होने लगता है। तो इसलिए आपको रात का खाना 7 या मैक्सिमम 8 बजे तक खा लेना चाहिए और दिन में आपको शुरुआत अपने नाश्ते की अर्ली मॉर्निंग से कर देनी चाहिए। दोस्तों वेट लॉस के लिए आज का आखिरी टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा वो है हरी मिर्च या लाल मिर्च। दोस्तों मिर्च के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको बोलते हैं कैप्साइसिन। ये कैप्साइसिन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम करता है और भूख को कम करने का काम करता है। तो दोनों तरह से ये हमें फ़ायदा पहुंचाता है वेट लॉस के लिए। तो आप दिन में 1-2 बार हरी मिर्च या लाल मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सलाद के साथ, या अगर आप कोई खाना खाते हैं तो उसके अंदर काट के थोड़ी बहुत डाल के खा सकते हैं। वेट लॉस करने में आपको एक एडेड एडवांटेज, एक एडेड बेनिफिट इस हरी मिर्च या लाल मिर्च की वजह से आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूँगा इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।